हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टीपी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जम के जुड़े हुए होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने कौन सी बुक है, दृष्टि पब्लिकेशन की। तो हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का अध्ययन करेंगे और ये बुक जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायक होने वाली है। आगामी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं में भी ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सहायक होने वाली बुक है, जो कि नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। आप सभी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होने वाली है, जिसमें जो है हम अगर मुख्य पृष्ठ से आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसके पृष्ठ को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं सबसे पहले इस बुक में अनुक्रम दिया गया है। इसमें जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र हैं उसको दिया गया है। उसके बाद देखिए अनुक्रम दिया गया है कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो अनुक्रम है, ये पेज अनुक्रम दिया गया है। बुक्स में पहले जो है हिंदी साहित्य दिया गया है, फिर काव्य शास्त्र दिया गया है, फिर देख सकते हैं हिंदी भाषा से संबंधित सारे जो है टॉपिक को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। फिर हिंदी व्याकरण है। इस तरीके से आगे चलकर संस्कृत के बारे में, मतलब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में दिया गया है, जो कि हम सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हिंदी के पाठ्यक्रम, जो हमारा पाठ्यक्रम है टीजीटी, पीजीटी से संबंधित, उसके लिए हम आगे देखेंगे। इसमें आगे पाठ्यक्रम दिया गया है, जिसमें पहले उत्तर प्रदेश टीजीटी के बारे में दिया गया है, जिसमें हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ना है, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण, संस्कृत साहित्य को पढ़ना है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल में देखिए संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य को पढ़ना है। तो भक्ति काल में इन चारों चीज़ों को पढ़ना है, संत काव्य को, सूफी काव्य को, राम भक्ति काव्य को और कृष्ण भक्ति काव्य को। वहीं आगे चलेंगे रीतिकाल को, आधुनिक काल को, भारतीय हिंदू युग को देखेंगे, द्विवेदी युग को भी पढ़ना है, छायावाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद और नई कविता इत्यादि को पढ़ना पड़ेगा। वहीं गद्य साहित्य में देखेंगे, हिंदी गद्य साहित्य के विकास में तो निबंध पढ़ेंगे हम, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाओं को देखेंगे, जिसमें जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य, काव्य और व्यंग को भी देखेंगे। वहीं आगे चलेंगे तो हम काव्य शास्त्र में काव्य के भेद देखेंगे, रस, अवयव, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष इत्यादि को पढ़ेंगे। वहीं हमें आगे टीजीटी के जो सिलेबस में भाषा विज्ञान में आएगा, तो उसमें आएगा हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियाँ, सुधार के प्रयत्न। व्याकरण में भी लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची। शब्द रूप में हमें पर्यायवाची, विलोम, श्रुति भिन्नार्थक शब्द को पढ़ना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति को पढ़ना है। वहीं संस्कृत साहित्य में देखेंगे तो प्रमुख रचनाकारों के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। प्रमुख रचनाकारों में कालिदास, भवभूति, माघ, दंडी और श्रीहर्ष आने वाले हैं। वहीं संस्कृत व्याकरण में देखेंगे तो संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, शब्द रूप, धातु रूप, कारक और प्रयोग, अनुवाद देखेंगे। तो कारक के प्रयोग और अनुवाद के बारे में हमें पढ़ना। तो ये तो टीजीटी का सिलेबस हो गया। इसी प्रकार से हम हिंदी में पीजीटी में भी देख सकते हैं। तो मतलब वैसे पीजीटी का भी सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें जीआईसी का भी सिलेबस दिया गया है। तो सारी चीज़ों को, सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से इसमें दिया गया है, जिससे किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी जो है तैयारी करने वाले बच्चे को थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। आगे जो है उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी 2021 में जो आया हुआ प्रश्न पत्र है उसको दिया गया है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग हिंदी साहित्य में आ जाएंगे। देख सकते हैं ये है, तो ये है हिंदी साहित्य। तो आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप सभी को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी देखें, लोगों तक पहुँचाएं, अच्छा लगे तो लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।